हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश में 1 अप्रैल से किसानों की फसल की खरीद शुरू हो जाएगी और सरकार और प्रशासन दोनों ही खरीद के लिए तैयार है। मंडियों में पूरी तैयारी अब की जा चुकी है, तो वहीं हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक के बाद सीएम ने आश्वासन दिया है कि फसल की खरीद MSP पर ही की जाएगी। प्रदेश में 1 अप्रैल से मंडियों में फसल खरीद की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए एक तरफ जहां प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने भी हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक की। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने बताया कि विभाग भी अपनी बैठक कर चुके हैं और उन्होंने भी बैठक की। सीएम ने कहा कि फसल खरीद की पूरी तैयारी कर ली गई है। सीएम ने कहा कि इस बार सरकार को सरसों की खरीद की उम्मीद नहीं, क्योंकि सरसों पहले ही MSP से महंगी बिक रही है। साथ ही सीएम ने कहा कि इस बार पेमेंट सीधे किसानों के खातों में जाएगी। उसके बाद किसान अपने आड़तियों से पेमेंट को लेकर चर्चा कर सकते हैं, वो उनकी आपसी सहमति है। डिपार्टमेंट ने पूरी रिव्यू मीटिंग्स अपनी कर ली हैं। मैंने भी एक मीटिंग की है और सारी व्यवस्थाएं लगभग पूर्ण हो चुकी हैं और सब जगह प्रोक्योरमेंट 1 तारीख से सरसों की, गेहूं की ये शुरू हो जाएगी। इस बार सरसों जो कि MSP से ऊंचे दामों पर बिक रही है, इसलिए MSP पर हमें मिल पाएगी ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि पहले से ही वो 500-600 रुपया क्विंटल रेट उसका ऊपर चल रहा है। गेहूं की प्रोक्योरमेंट पूरी होगी और सब व्यवस्थाएं, जितना भी लॉजिस्टिक्स है, जितने सिस्टम्स हैं, वो सब खड़े कर लिए गए हैं। इस बार पेमेंट का जो विषय है, हमने कहा, पहले भी कहा है और मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूं कि पेमेंट सीधी किसानों के खाते में जाएगी। किसान बाद में अपने आड़तियों से या जिनका भी लेना देना है वो अपने तरीके से जो पहले करते हैं उसको। मीटिंग के बाद सीएम ने क्या कुछ कहा वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। 400 करोड़ की सरकारी खरीद को मंजूरी, बिजली, सिंचाई, खेल और शिक्षा विभाग की खरीद शामिल। स्कूलों में वेब बेस्ड स्मार्ट क्लासरूम बनाएंगे, ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा, वेब बेस्ड स्मार्ट क्लास डेवलपमेंट के लिए राशि मंजूर। स्कूलों के लिए खेलकूद के 38 सामानों को मंजूरी, 25 करोड़ की लागत से खरीदा जाएगा सामान। 1 अप्रैल से गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद। सरकार को सरसों खरीद की उम्मीद नहीं, बाजार में सरसों MSP से महंगी बिक रही है। भुगतान सीधे किसानों के खातों में होगा। आड़ती और किसान के बीच का भुगतान उनके बीच का मामला। पंजाब में बीजेपी विधायक से हाथापाई निंदनीय। लोकतंत्र में सभी को बात रखने का अधिकार, शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर कोई आपत्ति नहीं। आंदोलनकारियों को सीमा में रहना चाहिए। बाजरे की खपत के लिए निजी कंपनियां आगे आए। जितनी ग्रेन्स इस्तेमाल हो उतना ही सेहत को फायदा। दिल्ली हमारे लिए हरियाणा जैसा। मंत्रिमंडल विस्तार की अभी जरूरत नहीं। अंबाला की 34 एकड़ में बनी बुआना की नई अनाज, चारा और सब्जी मंडी फसल खरीद के लिए तैयार है। मंडी स्थित 5 शेड खाली रखे गए हैं, जहां किसानों का एक-एक दाना खरीदकर फसल को रखा जाएगा। आड़तियों को बकायदा बारदाना और तिरपाल के इंतजाम के आदेश भी दिए जा चुके हैं। MSP है वो 1975 है और आड़तियों के पास हमने बकायदा कार्यालय आदेश जारी कर दिए हैं कि उनके पास जो क्रेट्स वगैरह हैं, इलेक्ट्रॉनिक झरने हैं, मॉइस्चर मीटर्स हैं, उत्तरपाले हैं, ताकि इनके किसानों की जो गेहूं है वो भीगने से, मौसम की खराबी के कारण कोई होती है तो भीगने से बचाई जा सके। उनके लिए इसके लिए उनके पास तरपाले भी हैं। 5 शेड है हमारे पास टोटल मंडी के अंदर, सब खाली है, इसमें कोई स्टैकिंग नहीं है, कुछ नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल ये रेडी है हमारी जो किसान की फसल को करने के लिए, हर तरीके से उनको सुविधा प्रदान करने के लिए पूरे तैयार पड़े हैं। नवनियुक्त मंडी सचिव नीरज भारद्वाज का कहना है कि सरकार की तरफ से किसानों को उनकी गेहूं का MSP 1975 रुपए में रखा गया, जिसमें फसल बेचने के लिए किसान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। साथ ही मैसेज आने पर किसान की फसल की नमी जांचने के बाद उसमें पट्टा लगाना, सूखने के बाद खरीदा जाएगा। एक खरीद पोर्टल है हमारा जो हरियाणा सरकार के द्वारा तैयार किया गया है। जो खरीद है ऑनलाइन होगी,
तो प्रॉपर शेड्यूलिंग की गई है किसानों की, उनके पास मैसेज जाएंगे पोर्टल की तरफ से ही, तो उसके अकॉर्डिंग उनको बुलाया गया। उन्हीं को यहाँ पे आने दिया जाएगा जिनके पास मैसेज जाएगा क्या? जिनके पास मैसेज जाएगा उन्हीं को आने दिया जाएगा, बाकी जो लोग रजिस्टर्ड हैं पोर्टल पे उन्हीं की खरीद हो पाएगी। इसी के साथ अंबाला के सीमांत पटियाला और मोहाली के किसानों की फसल भी खरीदी जाएगी। सचिव का कहना है कि इस फसल के दाम सीधे किसानों के खातों में जाएंगे और आड़तियों को 2.5% कमीशन भी दिया जाएगा। उनका जो मोड है वो डायरेक्ट रखा गया है, बस वो जो पेमेंट जाएगी वो किसानों के खाते में डायरेक्ट जाएगी। बस पहले बीच में आड़ती के अकाउंट में जाते थे, आड़ती उनको मतलब भूमिका रहेगी इसमें। देखो जी, आड़ती की भूमिका तो इतना ही है कि पेमेंट उनके खाते मतलब डायरेक्ट किसान के खाते में जाएगी। आड़ती को आड़ती की आड़त मिलेगी और जो भी उसके चार्जेस सारे हैं वो मिलेंगे, वो आपसे एडजस्टमेंट से, पर सिर्फ इतना ही है कि आड़ती का कुछ बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि पेमेंट है वो किसानों के डायरेक्ट खाते में जाएगी। हालांकि इस पर आड़तियों का कहना है कि जमींदार और आड़तियों का साथ पुराना है। अगर किसान कहता है कि आड़ती के खाते में पेमेंट आए तो सरकार को आड़तियों के ही खाते में पैसे डालने चाहिए, ताकि किसानों को भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आड़तियों को सरकार का थोड़ा सा इसमें थोड़ा सिस्टम ठीक आड़ती से सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि सरकार को ये करना चाहिए कि जो जिम्मेदार चाहे कि मेरे खाते में पेमेंट आए, उस जिम्मेदार की पेमेंट कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जिम्मेदार ये चाहता है कि पेमेंट मेरे खाते में ना आके आड़ती के खाते में पेमेंट आए, सरकार को इस पे अडामेंट नहीं होना चाहिए। और जो व्यक्ति खुद कह रहा है कि खाते में मेरे खाते की बजाय आड़ती के खाते में पेमेंट आए, वो सरकार को आड़ती के खाते में ही उसकी पेमेंट करनी चाहिए, क्योंकि समय बेसमय बीमारी और हर प्रकार से आड़ती जो है किसान के साथ खड़ा होता है। आड़ती और किसान का चोली दामन का साथ है। साथ ही आड़तियों का ये भी कहना है कि सरकार जब किसानों की फसल की कीमत उनके खाते में सीधे ट्रांसफर करने की बात कह रही है, तो फिर किसान की फसल की नमी के पैसे भी उनके खाते से ही काटे जाने चाहिए। सरकार कहती है कि हम 12% गेहूं का माल लेंगे, लेकिन जब गेहूं का सीजन आता है उसमें लू चलती है, 12% माल वाला 10% रह जाता है, 10% वाला 8% मॉइस्चर रह जाता है, उसमें माल में घटोतरी आती है। तो अगर सरकार जिम्मेदार की पेमेंट जिम्मेदार की माल की पेमेंट कर रही है, तो वो पैसे की कटौती भी सरकार को जिम्मेदार से करनी चाहिए, आड़ती से कटौती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माल सूखा किसका है, वो जिम्मेदार का सूखा है। 12% की बजाय मॉइस्चर 10% आ गया, वो जिम्मेदार का आ गया। तो वही किसान का भी कहना है कि उनकी फसल का पैसा उनके खाते में आने की बजाय आड़तियों के खाते में ही जाने चाहिए, क्योंकि मुसीबत के वक्त आड़ती ही किसान की मदद करते हैं। हालांकि किसान ने ये जरूर कहा कि जो नमी की कटौती है वो किसान के नहीं बल्कि आड़तियों के खातों से कटनी चाहिए। परचेज कमेटी की बैठक के बाद सीएम ने आश्वासन दिया है कि किसानों की फसल की खरीद एमएसपी पर की जाएगी। ये तो फसल खरीद के बाद ही साबित हो पाएगा कि किसान इस खरीद से कितना संतुष्ट होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।